हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम या नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक कवर किए हैं उन सबको आपने अच्छे से कवर किया होगा। आई होप वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आज के इस क्लास के बाद से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक वाले पार्ट को। तो अर्थमेटिक वाला जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग अर्थमेटिक के जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। अर्थमेटिक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक गणित। ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है उससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा जो ट्रिक्स है वो हम लोग यहीं पर आपका डिस्कस करके चलते हैं। तो अर्थमेटिक वाले जो पार्ट रहेगा इसमें जो आपके बेसिक 3 चैप्टर हैं जिनको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर एवरेज। एवरेज जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? औसत भी बोलते हैं। ये आपका पहला बेसिक चैप्टर है जो कि हम लोग अर्थमेटिक के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है क्या? आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन को भी हम लोग आपका कवर करके चलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो ये सेकंड बेसिक चैप्टर है आपका अर्थमेटिक के अंदर, जिसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स का बेस टिका होता है। तो यहां पर हम इसके कवर करेंगे इसको बहुत अच्छे से। थर्ड नंबर पर चैप्टर आता है परसेंटेज। ठीक है। तो परसेंटेज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका प्रतिशतता। तो मैथमेटिक्स के जो बेस हैं ये आपके 3 चैप्टर रहने वाले हैं, इनको हम लोग कवर करके चलेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहां से? एवरेज से या औसत से। ठीक है। तो बेसिक चैप्टर हैं, इनको स्टार्टिंग से कवर करके चलना है सभी को। सभी लोग जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए कि अर्थमेटिक वाला पार्ट है आपका ये स्टार्ट हो चुका है और ये सबसे ज्यादा फोकस करने वाला पार्ट है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं एवरेज या औसत की। एवरेज या औसत को लेकर जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, वो सारी हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके चलेंगे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एवरेज क्या बोलेंगे इसको? औसत। एवरेज औसत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। मीन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य। इसको हम माध्य के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी एवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, एवरेज को लेकर हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं और उसी फॉर्मूले को हमें एक एक लेवल तक लेकर जाना है। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं हम एवरेज की, एवरेज या औसत की, तो कोई भी आपका नंबर्स आपके दे रखे होंगे, कोई भी नंबर ऑफ जो आपके ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे या फिर आपके जो भी डेटा दे रखे होंगे उनके रेस्पेक्ट में हमें एवरेज फाइंड करना होता है। एवरेज फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला जो हमने बचपन से पढ़ा है उसको हम लोग आपका देख लेते हैं। एवरेज जो औसत होता है वो क्या होता है? आपका नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपके ऑब्जर्वेशन या डेटा है उनका हमें क्या करना है? सम करना है और उसको डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। अब यहां पर एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज जब भी हमें फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? सम फाइंड करना पड़ेगा। जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे उनके रेस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसको हमने मान लिया ये क्या है? एन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमने एन मान लिए तो यहां पर जो एवरेज है वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका देखो, सम पे एक तो डिपेंड करता है और एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर आपको एवरेज दे रखा है और आपसे अगर सम पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? जो भी आपके एवरेज है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो किसको? एन को। ठीक है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो सम है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपका एवरेज के। अगर हम एवरेज इंक्रीज करेंगे तो आपका सम भी इंक्रीज कर जाएगा। एवरेज अगर डिक्रीज करते हैं तो हमारा
सम भी डिक्रीज कर जाएगा। ये रिलेशन होता है आपका एवरेज और सम के बीच में। तो अगर एवरेज अगर फाइंड करना है, उसके साथ साथ हमारा क्या सम भी चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक्स को छोड़कर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बेसिक्स को पढ़ने वाले हैं काफी अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स की, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के रेस्पेक्ट में एवरेज या फिर आपका सम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होंगे, उनका सम और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं इसको देख लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का अगर सम पता करना है तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 से स्टार्टिंग होगी नेचुरल नंबर्स की, और इसको हम कहां तक लेकर जाएंगे, n तक। अगर आपसे कोई पूछता है कि nवां नेचुरल नंबर क्या होगा तो आप बताओगे n, nth नेचुरल नंबर n है। तो यहां पर इनकी अगर हम सम की बात करते हैं, क्योंकि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका सेम है, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो ये हमारी क्या फॉर्म हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जब आपका डिफरेंस सेम होता है। अब कॉमन डिफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम सम फाइंड करते हैं किसी भी एपी के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा आपका n/2। इसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी एपी के रेस्पेक्ट में सम फाइंड करने के लिए। तो हमारा जो सम आएगा वो क्या आएगा, n/2। n क्या है आपका, जितने भी टर्म्स है उनका नंबर है। a क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर 1, और nth आपका लास्ट टर्म क्या है आपका n। तो जो भी हमारा सम का फॉर्मूला आता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में, उसमें हम लोग आपका कैसे फाइंड करते हैं, n+1। देखो n ये रहा, n+1 आपका ये रहा, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, सम पता लग जाता है। सम पता कर लिया तो हमारे लिए एवरेज पता करना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि सम को हमें डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहां पर अगर आपसे एवरेज कोई पूछता है कि एवरेज क्या आएगा, तो सम है उसको डिवाइड करना है किससे, n से। सम क्या आया था, n+1 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि कितने हैं, n। तो यहां पर n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n+1 अपॉन 2। तो यहां पर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हमें एवरेज पता करना है तो उसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, n+1 अपॉन 2। तो n+1 अपॉन 2 अगर ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। अब इसके बाद ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं यहां पर होल नंबर की, अगर यहां पर हम बात करें किसकी, होल नंबर की, तो यहां पर सम की बात करें तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के आपके जो होल नंबर हैं उनके अगर हम सम की बात करते हैं तो यहां पर स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से, 1 2, और हमें कहां तक चलना है, n तक। कहां तक जाना है, n तक। तो ये फर्स्ट एंड नेचुरल आपके होल नंबर, नेचुरल के बाद होल नंबर है, होल नंबर का क्या है आपका सम। अब इनके सम के लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो यहां पर सम के लिए फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो यहां 0 के ऐड होने का इस सम पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहां पर 0 को अगर हम ढक दें या फिर हम हटा दें तो यहां पर ये सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपका सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर हम सम जो फाइंड करते हैं वो हम पिछले वाले आपके एपी वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। उससे हमारा सम क्या आया था, n+1 अपॉन में कितना आ गया, 2। तो ये हमारा सम हो गया किसका, फर्स्ट एंड होल नंबर का। इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज में क्या करना है, आपका जो सम है उसको डिवाइड कर देना है किससे, n से। ठीक है, अब यहां पर सम है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, n से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो सम हमारा क्या आया था, n+1 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करना है n से, क्योंकि 0 को हमने आपका सम में इंक्लूड नहीं किया था लेकिन आपको एवरेज में तो इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यहां पर जो nवां टर्म होगा वो 1 से लेकर n तक तो nवां होगा, लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगा। वो कौन सा टर्म, जो कि आपका स्टार्टिंग में 0 था।
ठीक है। तो यहां पर n+1 से अगर n+1 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट n/2। तो ये क्या है, फर्स्ट n होल नंबर का क्या है, एवरेज। तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, फर्स्ट n होल नंबर का एवरेज क्या होगा, n/2 सम n+1/2। सम आपका सेम रहेगा, एवरेज में आपका डिफरेंस आ जाता है। तो ये तो थी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम और एवरेज की बात, और फर्स्ट n होल नंबर के सम और एवरेज की बात। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम और एवरेज क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले अगर हमें फाइंड करना है सम, तो हमें किसका सम फाइंड करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 के स्क्वायर से, और इनको हमें कहां तक लेकर जाना है, nth टर्म तक। nthवा टर्म क्या होगा आपका, n का स्क्वायर। ठीक है, nthवा टर्म क्या होगा, n का स्क्वायर। तो यहां पर हमें इनका सम फाइंड करना है। तो सम के लिए डायरेक्ट हमें जो फॉर्मूला याद रखना होता है, इसके हम डेरिवेशन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला जो ध्यान रखना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, n+1 और यहां पर 2n+1। इसको डिवाइड कर देना है, किससे आपको डिवाइड करना है, यहां पर 6 से। ठीक है, तो ये आपको सम के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला ध्यान रखना है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अगर सम पता लग गया तो एवरेज भी पता लग जाएगा। एवरेज जो भी आपका सम था उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n से। अब यहां पर सम की बात करें तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय आपका कितना था, 6, और इस पूरे को डिवाइड करना था किससे, n से। n से n कट गया, तो यहां पर हमें एवरेज जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना वैसे पॉसिबल नहीं होता, और आपको सम का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग आपका आगे डिस्कस करके चलेंगे। आज की कॉन्सेप्ट की क्लास है तो केवल हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्यूब्स की। आगे इसमें नेक्स्ट है सम एंड एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम और एवरेज क्या होगा। तो यहां पर अगर हम सम की बात करें तो सम के लिए आपको यहां नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है वो 1 के क्यूब से होगी। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इनको हमें कहां तक लेकर जाना है, nthवें टर्म तक। nthवा टर्म आपका क्या होगा, n का क्यूब। ठीक है, n का क्यूब। तो यहां पर हमने nth टर्म तक हमें क्या पता करना है, इनका सम पता करना है। अब सम के लिए जो फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम का फॉर्मूला है, उसमें आपको n+1/2। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाले सम का फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। यहां पर आपका बस फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे याद रखना है कि जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने लिए थे तो पावर कितनी थी, 1 थी। 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, और इस तरह से चलते गए थे n की पावर 1। यहां पर आपका 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और n की पावर 3। पावर में डिफरेंस है वो 2 का है, इसलिए आपका यहां पर पावर 2 में आई है। ये तरीका है इसको ध्यान रखने का। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पता है तो उसके लिए आप यहां पर आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का भी सम पता कर सकते हो। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हमें एवरेज पता करना है, एवरेज के लिए जो भी सम होगा उसको हमें डिवाइड करना है किससे, n से। सम आपका n, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आपका 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसको होल को डिवाइड कर देना है किससे, n से। तो पावर कट जाएगी, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, n, इसके बाद में n+1/2
अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा एवरेज के रेस्पेक्ट में n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के एवरेज का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब के एवरेज का फॉर्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर के लिए क्या यूज करते हैं, क्यूब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। अब हम आते हैं ऑड और इवन नंबर की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर सम एंड एवरेज पता करेंगे, सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो यहां पर पहले एन इवन यानी कि आपका सम प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या पता करना है, सम और एवरेज। ठीक है, अब यहां पर इवन नेचुरल नंबर की अगर हम सम की बात करते हैं तो इवन नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो उनकी स्टार्टिंग कहां से होगी, आपकी 2 से, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 तो हमारा ऑड है। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट नंबर लेंगे वो हम क्या लेंगे, 2, इसके बाद आपका 4, फिर 6 और इस तरह से चलते जाएंगे। और एनवा टर्म अगर आपसे कोई पूछता है तो वो भी 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2n। तो एनवा टर्म है वो आपका n नहीं रखना है, 2n रखना है इसमें आपको। ठीक है, अब इन सब में अगर आपने 2 को कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, 1 2 3 और ये कहां तक चलते जाएंगे हम लोग, n तक। अब ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, सम को हमने थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया। अब 2 यहां पर है, ये तो आपका क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है, क्योंकि यहां पर 1 से लेकर n तक के आपको अब सम चाहिए। तो यहां सम के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, n प्लस 1 अपॉन में क्या यूज किया था, 2। ठीक है, अब यहां पर 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा सम के लिए वो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1। ये क्या है आपका फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला। डायरेक्ट याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये सारा बेसिक आना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n प्लस 1। ये फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स की बात थी। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज के लिए जो भी सम है उसको डिवाइड कर देना है किससे, n से। सम क्या आया था, n प्लस 1, इसको डिवाइड कर देना है n से, तो n से n कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1। इसको अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, इससे आप डायरेक्ट एवरेज पता कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स के रेस्पेक्ट में सम और एवरेज था। लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ चेंज देखने को मिलता है, उसको हम आपका यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर, अब होल नंबर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट एन इवन होल नंबर का आपको सम पता करना है, सम। तो सम में आप स्टार्टिंग करोगे कहां से, 0 से, क्योंकि आपका जो होल नंबर है यानी कि आपका जो पूर्ण संख्या है वो आपका कहां से, 0 से स्टार्ट होती है। 0 हमारा क्या है, इवन नंबर। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद 2 आएगा, फिर 4, फिर 6 और कहां तक चलते जाएंगे, आपका nth टर्म तक। ठीक है, अब nth वाला जो टर्म होगा वो आपका क्या आएगा, यहां पर वो भी आपके 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर nवा टर्म हमने 2n लिख लिया। अब 0 के रखने या ना रखने का सम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सम के रेस्पेक्ट में अगर हम फॉर्मूला पता करेंगे, सम इक्वल टू 0 को हटा दो, 2 को कॉमन ले लो, तो यहां 1 से आपका 3 और कहां तक जाएंगे हम लोग, n तक। सम के लिए सेम फॉर्मूला लग जाएगा और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n प्लस 1। ठीक है, तो सम हमें पता लग गया किससे, n प्लस 1 से। अब सम के बाद हमें अगर एवरेज पूछ लिया जाए कि फर्स्ट n इवन होल नंबर का एवरेज क्या आएगा, एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज के लिए आपका एक टर्म ऐड हो गया है। तो यहां पर अगर यहां फॉर्मूला देखें, जो आपका एवरेज के लिए सम है उसको डिवाइड करना है किससे, n से, तो n प्लस 1। अब यहां पर अगर हम nth टर्म की बात करें, n की बात करें, तो यहां पर एक टर्म इंक्रीज कर गया है। कौन सा टर्म इंक्रीज किया है, 0। तो यहां सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 0 के ऐड होने का, लेकिन एवरेज पे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि उसको एज ए टर्म काउंट करना है। तो यहां पर हमें डिवाइड करना है n की बजाय किससे, n प्लस 1 से, क्योंकि आपका एक टर्म ऐड हो गया, कौन सा, 0। तो यहां n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, n आ जाएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट n इवन होल नंबर का सम और एवरेज है। ठीक है, तो कभी होल नंबर के रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है, कभी नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो डायरेक्ट याद रख लेना, अदरवाइज आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इवन के बाद ऑड नंबर्स की। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम फाइंड करेंगे सम एंड
एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का सम और एवरेज कैसे पता करते हैं? अगर हम बात करते हैं यहां पर सम की, तो सम आपका एन आपके ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से। 1 2 सॉरी ऑड है ना, तो 1 2 कहां से आ जाएगा? 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद आपका 7, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। अगर nthवा टर्म अगर आपसे कोई पूछता है ऑड के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या आता है? 2n-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर हम बात करते हैं इवन की, तो इवन में nth टर्म क्या होता है? आपका 2n। ऑड की अगर हम बात करेंगे, तो ऑड में आपका क्या आएगा? हर एक टर्म में एक एक माइनस कर देना होता है। जैसे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3, 5 आपका 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, ऐसे ही 2n में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर nवा टर्म हमें मिल जाएगा 2n-1। इसी के रेस्पेक्ट में यहां पर 2n-1 लिखा हुआ है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। अब सम की बात करें तो यहां पर 1 से लेकर आपका हम nth टर्म तक गए। अब इनका सम कैसे पता किया जाए, ये हमारे लिए टास्क है, क्योंकि ये क्या है? आपका पूरी एपी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपका जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। इसके सम की बात करें तो सम के लिए हमने फॉर्मूला देखा था n/2 a प्लस एल। अब यहाँ 2n-1 मत लिख देना, ये nवा टर्म की बात हो रही है। यहाँ पर nth आपका जो n है, ये क्या है? आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पर nth टर्म नहीं आपका बोला गया है, तो n/2। इसके बाद a प्लस एल, a की जगह 1 आएगा, a की जगह 1 आएगा, और लास्ट टर्म की जगह आपका क्या आएगा? 2n-1। 2n-1, इस -1 से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा अंदर का, तो n इंटू एन क्या आ जाएगा? आपका n का स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया? यहाँ पर सम मिल गया। अब सम पता लग गया तो हमें एवरेज भी पता लग जाएगा। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? जो भी आपका सम है उसको डिवाइड कर देना है किससे? n से। सम कितना आया था? n का स्क्वायर, इसको n से डिवाइड किया तो हमारे पास आपका क्या बच जाएगा? n। तो हम इसमें nth टर्म के रेस्पेक्ट में ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए भी हम सम और एवरेज पता कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हम इतने सारे कॉन्सेप्ट को, इतने सारे ट्रिक्स को, इतनी सारी चीजों को याद रख पाए। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जरूर जानें, तभी हम आगे की ट्रिक्स को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का ये वीडियो जो था ये पूरा बेसिक के ऊपर था कि किस तरह से हमें बेसिक्स वगैरह क्या होते हैं एवरेज के, और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। अब इसमें अगर हम ऑड नेचुरल नंबर तो चलो हमने ले लिए, अगर हम ऑड होल नंबर की बात करें तो आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्टिंग तो तब होगी, लेकिन 0 हमारा क्या है? इवन नंबर, ऑड में तो नहीं आता, तो तब हमारा क्या है? तब भी हमें स्टार्टिंग 1 से ही करनी पड़ेगी। तो यहां जो क्वेश्चन है वो ऑड नेचुरल नंबर्स के रेस्पेक्ट में ही पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कवर किया उसमें आपका क्या क्या चीजें हमने कवर की। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में आपका सम और एवरेज क्या होगा। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में सम और एवरेज क्या होगा। इसके बाद फिर हमने नेचुरल नंबर्स के जो क्यूब्स हैं उनका सम और एवरेज, और नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में ऑड और इवन के रेस्पेक्ट में आपका सम और एवरेज क्या आएगा। तो ये बेसिक है एवरेज का, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। आपको फॉर्मूले या तो डायरेक्ट याद रख लो, वही आपका ट्रिक बन जाती है। अदरवाइज आपको क्या है, ये प्रोसेस एक आना चाहिए कि सम एक्चुअल में होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, या एवरेज के रेस्पेक्ट में कैसे सम और एवरेज फाइंड करते हैं। आज की क्लास कॉन्सेप्ट को लेकर थी। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एमसीक्यू वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, और जितने भी आपके एवरेज को लेकर ट्रिक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में, वो सभी आपको बताई जाएंगी। तो अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचा देना कि अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके चलेंगे। जिन लोग आपका स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की, या फिर जो आपका बहुत बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सीरीज है ये। और यहां से आपको कोई भी कभी किसी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आएगा, इस चीज के लिए आपको श्योर किया जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और यहां पर जो आपका डिस्क्रिप्शन में और जो पिछली क्लासेस की जो नंबर सिस्टम कराया गया था उसके वीडियोस का लिंक दे रखा है, तो आप उन वीडियो को साथ साथ कवर करके चलिए। अगर आपका कोई वीडियो स्किप हो गया है तो वो भी आपको ऐप के थ्रू या फिर आपका व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। चलिए, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को लेकर उसके आगे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।